हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ कंपटीशन की बुक के बारे में। बाहर थोड़ा सा नॉइज है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आएगी आई थिंक। तो ये जो बुक थी ना, ये मैंने ली थी, थंबनेल में आप देख लोगे ये कौन सी बुक है। तो मैंने ली थी फिफ्थ और सिक्स पेपर के लिए। अब क्योंकि लास्ट ईयर मेंस के लिए इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मतलब फिफ्थ और सिक्स के लिए बता रही हूँ, तो उसके लिए इतना मटेरियल नहीं था। तो ये बुक मुझे मिली थी बहुत मुश्किल से, वो भी तो और भी ली थी, पर मुझे इतना पढ़ने का मौका मिला नहीं था। पर ये बुक मैंने अच्छी तरह पढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि इस बुक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, जैसे फिफ्थ पेपर के जितने टॉपिक्स हैं और सिक्स पेपर के जितने टॉपिक्स हैं, सबसे रिलेटेड जैसे 7-8 क्वेश्चंस, किसी में कम भी है, किसी में टॉपिक के अकॉर्डिंग है। जैसे कि जल से रिलेटेड है, पर्यटन से रिलेटेड है, टूरिज्म में, तो उससे कम 5-5 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें आपको काफ़ी फैक्ट मिल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बुक को मतलब अच्छी नहीं है, अच्छी है नो डाउट, लेकिन आपको केवल इस पर रिलाय होकर नहीं रह सकते, आपको और भी मटेरियल अपना एनहेंस करना पड़ेगा। हाँ, इस बुक का एक मतलब एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसका सिक्स पेपर इसने अच्छा दिया है। फिफ्थ पेपर में भी सही है, लेकिन सिक्स पेपर इसका ज़्यादा अच्छा है। तो इसके अलावा मैंने दृष्टि की टेस्ट सीरीज ली थी। तो दृष्टि और एक आई थिंक ध्येय की थी। तो उसमें थे 5-5 6 6 टेस्ट थे। तो हर टेस्ट में अगर 20 क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, तो उससे काफ़ी मटेरियल मुझे मिल गया था अच्छा खासा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मेरे थे 692 मार्क्स थे। तो अभी मार्कशीट तो मैंने आपको नई शो की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मार्कशीट। तो 692 थे और मेरा फर्स्ट मेंस था। तो जितनी तैयारी मतलब मैं कर पाई थी उस टाइम, मुझे शायद 2 महीने मिले थे मेंस की तैयारी के लिए। तो उस टाइम तो मैंने जो भी कर पाई उसमें मेरे इतने मार्क्स आ गए थे। तो मुझे तो खुशी हुई थी कि इतनी तैयारी, 2 महीने की तैयारी में मेरे 692 मार्क्स आ गए, तो अच्छा था। और पर हाँ, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इस साल कोशिश करेंगे कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। और ये था फिफ्थ और सिक्स पेपर के लिए। तो आप ये बुक मिल जाए आपको तो आप ले सकते हो। इसके अलावा अब काफ़ी अच्छा मटेरियल आ गया है वैसे यूपी के लिए। और एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और क्या है उसमें, जो करंट से रिलेटेड डाटा होता है वो भी डाल देते हैं वो। जैसे कि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का क्या स्थान है, या फिर लीड्स रिपोर्ट में क्या है, या फिर टूरिज्म में क्या चल रहा है यूपी में। तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि देखो, यूपी में जैसे प्रीलिम्स हुआ था ना अभी, तो प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम यूपी के बारे में पूछा था। जबकि अगर आप राजस्थान की बात करो या बिहार की बात करो, इनके अगर कभी आपने प्रीलिम्स दिए हों या देखे हों इनके पेपर, तो देखना कितना ज़्यादा पूछते हैं स्टेट के बारे में। और हमारे यूपी में कुछ नहीं पूछते प्रीलिम्स में स्पेशली। हालांकि अब मेंस में डाल दिए हैं फिफ्थ सिक्स पेपर, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ही कम पूछते हैं। तो बेसिकली यूपीएससी की तर्ज पे ही आ गया है यूपीपीसीएस भी, तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आपको मेंस में यूपी की अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आपको सहारनपुर से लेके इधर कुशीनगर और ये पीलीभीत से लेके पूरा ललितपुर, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तब जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। देखो, रैंक लाना और अच्छी रैंक लाना बहुत अंतर है। अगर आप रैंक ले आते हो कोई भी, तो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको बहुत कोई नीची पोस्ट भी मिल जाएगी, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो नीची पोस्ट नहीं है। अपन को हायर पोस्ट एसडीएम ही चाहिए। अगर डीएसपी या आपको एसडीएम ही चाहिए, तो आपको उसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, औरों से आपको डिफरेंट दिखना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं तो मेरा जो सिक्स पेपर था, मेरा वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इतने यूपी के फैक्ट याद नहीं कर पाई थी उस टाइम। फिफ्थ पेपर अच्छा था, और सिक्स पेपर में मेरे कम मार्क्स थे शायद 64 समथिंग या कुछ 70 समथिंग मार्क्स थे। वो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट था कि इतने कम मार्क्स रह गए। पर उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे आते भी नहीं थे, डायरेक्टली नहीं आते थे। और मैं करती भी क्या उसमें भाई, जब तुमसे फैक्ट पूछा है ना, तो तुम क्या ही लिखोगे उसमें, गलत फैक्ट तो लिख भी नहीं सकते, वैसे नंबर काट लेंगे आपके। तो इसलिए मुझे पता था सिक्स पेपर तो भाई खराब हो गया। और मेंस में ये होता है, अगर आपका एक भी पेपर खराब हो गया ना, तो आपको लगता है कि अब पता नहीं क्लियर होगा या नहीं। तो जब मैं सिक्स पेपर दे के बाहर निकली थी, तब मेरे मुंह पे तो उदासी थी और मुझे लग रहा था भाई अब क्लियर नहीं होगा, हुआ भी नहीं। और ओवरऑल एक्चुअली मेरे कम मार्क्स रह गए। तो गाइज, आप तैयारी करो अपनी अच्छी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मतलब मुझे जितनी नॉलेज है मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी। जो जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करो।
और सिलेक्शन हो जाए, जो कि मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत दुख लगता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब लास्ट 2 महीने जो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत मेहनत की थी मेंस के लिए, सच में मैंने बहुत मेहनत की थी। तो हाँ, मार्क्स सही आ गए, मतलब इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने सीरियसली, क्योंकि एक तो पहला मेंस था और इतनी तैयारी भी नहीं हुई, तो मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फिर भी इतने मार्क्स आ गए और मेरे 20-25 नंबर से कट ऑफ से रह गई, तो लगा कि हाँ चलो नेक्स्ट बार में हम कर सकते हैं। इतने तो हम करीब हैं कि अब मतलब इतना हमारा दिमाग चल रहा है, इतना अच्छे लिखने में हम हैं कि कर लेंगे अपन। तो तैयारी करते रहो, कुछ भी पूछना है, ये बुक अगर आपको लगता है तो आप ले लो बुक, इसको पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। मैंने तो कम से कम इसे 4 या 5 बार पढ़ा था, और मैं इसे पढ़ती ऐसे थी कि जैसे 6 पेपर में 24 टॉपिक्स हैं मान लो, तो मैं ऐसे 4-4 टॉपिक मैंने बांट लिए कि मुझे पर डे इसके 4 टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि हर टॉपिक इसका बराबर नहीं है, कोई टॉपिक लेंथी है, कोई छोटा है, तो आपको ऐसे बांटने पड़ेंगे अगर बांट सकते हो तो, क्योंकि आप पूरे दिन यही नहीं पढ़ सकते, आपको और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। और थोड़ा बहुत मतलब जैसे 5th पेपर के ले लो 4 टॉपिक, और 4 टॉपिक इसके 6 पेपर के ले लो, तो ऐसे आपके धीरे धीरे ये कंप्लीट होते रहेंगे। तो ऐसे मैंने 4 या 5 बार ये बुक पूरी पूरी पढ़ी थी, और थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे इसके। और ठीक है, सही है, बुक ले सकते हो इसे। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी बुक्स से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।